हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे अभी तक हमने देखा कि नंबर अगर 100 के क्लोज हो, 200 के क्लोज हो, 1000 के क्लोज हो तो उन नंबर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए आज की क्लास में कुछ और नए ट्रिक सीखते हैं। तो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कि किसी भी नंबर को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 111 से या 4 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आसान तरीका हो सकता है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले बच्चे हम सीखते हैं कि नंबर को अगर डबल 1 से मल्टीप्लाई करना हो, मतलब 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने बच्चे एक चीज का ध्यान रखना है, आपने यहां पे ऑर्डर फॉलो करना है। पहले सिंगल डिजिट, फिर दो दो डिजिट्स, फिर सिंगल डिजिट। ठीक है, किस तरीके से देखना ध्यान से। सिंगल डिजिट पहले 3 ले लिया, फिर दो डिजिट्स का पेयर बनाएंगे हम, 2 + 3 कितना आ गया 5, प्लस करके लिखना है। फिर अगले दो पे चलेंगे, 1 + 2 कितना आ गया 3। फिर अगले दो पे चलेंगे, 4 + 1 कितना आ गया 5। फिर अगले दो पे चलेंगे, अब अगला दो पॉसिबल नहीं है, सिंगल 4 रह गया, इसके साथ पेयर नहीं बन सकता। ठीक है, तो सिंगल डिजिट रह गया, तो सिंगल डिजिट को एज इट इज ही लिख लेंगे। तो 4 5 3 5 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पहले सिंगल डिजिट 3, फिर दो डिजिट्स 7 + 3 कितना आ गया 10, 10 का 0 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। फिर अगले दो डिजिट्स 0 + 7 7 और एक कैरी था 8 आ गया। फिर अगले दो डिजिट्स 1 + 0 1, कोई कैरी नहीं था। फिर अगले दो, अब अगला दो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 सिंगल रह गया है। तो जब सिंगल डिजिट रह जाए तो उसको एज इट इज ही लिख लो, 1 1 8 0 3 इस क्वेश्चन का आंसर आया। बच्चे समझ करना क्या है, अगले क्वेश्चन से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि करना क्या होता है। पहले सिंगल डिजिट 5, फिर दो डिजिट्स 1 + 5 6, फिर अगले दो 3 + 1 4, फिर अगले दो 2 + 3 5, फिर अगले दो 1 + 2 3, फिर अगले दो, अब अगला दो पॉसिबल नहीं है, सिंगल डिजिट 1 रह गया है। तो जब सिंगल डिजिट रह जाए तो उसको एज इट इज ही लिख लो, 1 3 5 4 6 5। ठीक है बच्चे, आया समझ करना क्या है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 1 0 2 3 4 इंटू डबल 1। सिंगल डिजिट लिख लिया, फिर 3 + 4 7, अगले दो पे चलो 2 + 3 5, अगले दो पे चलो 0 + 2 2, अगले दो पे चलो 1 + 0 1, अगले दो पे चलो 1 + 1 2, अगले दो पे चलो, अब अगला दो पेयर पॉसिबल नहीं है, सिंगल डिजिट रह गया 1 1 को एज इट इज लिख लो, 1 2 1 2 5 7 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल डिजिट 6, फिर डबल डिजिट 6 + 5 11, 11 का हमने लिख लिया 1 1 कैरी कर लिया। अगले दो पे चलो 4 + 5 9, एक कैरी था बच्चे, एक कैरी था 9 + 1 कितना आ गया 10, 10 का 0 लिख लेंगे, 1 अगेन कैरी आ गया। अगले दो पे चलो 3 + 4 7, एक कैरी था 8 आ गया, कैरी का रोल यहां खत्म हो गया। अगले दो पे चलो 2 + 3 5, अगले दो पे चलो 1 + 2 3, अगले दो पे चलो, अब अगला दो पॉसिबल नहीं है, सिंगल डिजिट 1 रह गया है। तो जब सिंगल डिजिट रह जाए तो उसको एज इट इज लिख लेना है। तो 1 3 5 8 0 1 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आया समझ बच्चे। अब उम्मीद है अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किसी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल और रह गया, उसको भी देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 7 लिखा, फिर 8 + 7 15 हो गया, 5 लिख लिया, 1 कैरी आ गया। अब अगले दो पे चलो, 8 + 6 14 + 1 15, 15 का 5 लिख लिया, 1 अगेन कैरी आ गया। अगले दो पे चलो 6 + 2 8, एक कैरी था 9, अगले दो पे चलो 1 + 2 3, अगले दो पे चलो पॉसिबल नहीं है, सिंगल डिजिट रह गया है। तो सिंगल डिजिट में सिंगल 1 एज इट इज लिख लोगे, 1 3 9 5 5 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आया बच्चा समझ। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किसी भी नंबर को अगर डबल 1 से मल्टीप्लाई करना हो तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 111 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, वहां बच्चे हम ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, पहले सिंगल डिजिट, फिर दो दो डिजिट्स, फिर सिंगल डिजिट। यहां पे हम ऑर्डर फॉलो करेंगे, पहले सिंगल डिजिट, फिर दो डिजिट, फिर तीन तीन डिजिट्स, फिर दो डिजिट, फिर सिंगल डिजिट। ठीक है, किस तरीके से देखो, लिखने से जैसे लिखूंगा आपको समझ आ जाएगा। 4 1 2 3 इंटू 111, पहले सिंगल डिजिट लेना है बच्चे, 3 लिख लिया, फिर दो डिजिट्स लेने हैं, 2 + 3 5। ठीक है जी, दो ले लिए। अब क्योंकि 111 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीन डिजिट्स भी देखने हैं आपने। तो अब आप तीन डिजिट्स देखोगे, 1 + 2 + 3 कितना आ गया जी 6। अब अगले तीन पे चलोगे, इस यहां से लास्ट वाला जो ये 3 है इसको काट दो,
अब अगले तीन कौन से होंगे, 4 1 2, 4 + 1 5, 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 लिख लिया आपने यहाँ पे। ठीक है जी, इस 2 को काट दो। अब अगले तीन पे चलेंगे। अब अगला तीन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट से रह गए हैं, 4 एंड 1। तो क्या ऑर्डर बताया था मैंने, पहले सिंगल डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट्स, फिर 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट। तो यहाँ पे 2 डिजिट बच गए ना, 4 एंड 1। तो 4 एंड 1 का सम क्या बन गया 5। अब इस 1 को भी काट दो, अब सिंगल डिजिट रह गया 4, तो 4 को एज इट इज लिख लेना है। 4 5 7 6 5 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बच्चे कि करना है क्या है। हाँ जी बच्चे, तो क्वेश्चन है 1073 इंटू 111, पहले सिंगल डिजिट लेना है, 3 आ गया। फिर 2 डिजिट्स लेने हैं, 7 और 3 10 हो गया, 10 का 0 लगा लेंगे, कैरी कर लेंगे। फिर अगले 3 पे चलना है, तो 0 7 और 3 का सम क्या बन रहा है 10, एक कैरी था 11, 11 का 1 लिख लिया, एक कैरी आ गया। फिर इस 3 को काट दो, अगले 3 पे चलो, 1 + 0 + 7 8, एक कैरी था 9, कैरी का रोल खत्म हो गया, 7 भी काट दो यहां से। फिर ये 2 डिजिट पे आ जाओ 1 एंड 0 के ऊपर, 1 एंड 0 का सम क्या बन रहा है 1, फिर 0 भी काट दो। फिर क्या रह गया, सिंगल डिजिट रह गया 1, अब 1 लिख लेंगे, तो 1 1 9 1 0 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है जी? ठीक है जी, अगले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। पहले सिंगल डिजिट ले लिया 5, फिर 2 डिजिट्स लेने हैं, 1 + 5 कितना आ गया 6, फिर 3 डिजिट्स लेने हैं बच्चे, 3 + 1 + 5 कितना आ गया 9। ठीक है, जब 3 डिजिट्स का पेयर आप बना चुके हैं, 3 डिजिट्स आप बना चुके हैं, 3 डिजिट्स का सम ले चुके हैं, तो पीछे से एक एक डिजिट को आप काटते जाओ। अब अगले 3 देखने, 2 3 एंड 1 कितना बन गया 6, अब 1 काट दो। अगले 3 देखने हैं, 1 2 एंड 3, इनका सम क्या बन गया 6, 6 लिख लिया, 3 काट दो। अब अगले 3 का बनना मुश्किल है, यहां पे 2 डिजिट्स रह गए हैं, तो 2 का सम करो कितना आ गया, 1 + 2 का सम कितना आ गया 3। अब इस 2 को काट दो, अब सिंगल डिजिट रह गया 1, 1 3 6 6 9 6 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बच्चे, आ रहा है समझ, बन रहा है कॉन्फिडेंस? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। 1 1 0 3 4 इंटू 111, पहले सिंगल डिजिट 4, फिर 2 डिजिट्स 3 + 4 7, फिर 3 डिजिट 0 + 3 + 4, अगेन 7 ही बनेगा। जब 3 का पेयर बन जाता है, जब 3 डिजिट्स का सम आप ले चुके हैं, तो पीछे से एक एक डिजिट काटते जाओ। अगले 3 पे चलो, 1 + 0 + 3 कितना आ जाएगा 4, 3 काट दो। अगले 3 पे चलो, 1 1 0 पे इनका सम क्या बनेगा 2, 0 काट दो। अब 1 + 1 का सम 2, अब 1 काट दो, 1 सिंगल डिजिट रह गया 1 लिख लिया, 1 2 2 4 7 7 4 ये आंसर होगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चे साथ साथ ही प्रैक्टिस होती जाए आपकी, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं ज्यादा लेकर आ रहा हूं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, 1 2 5 6 इंटू 111, पहले सिंगल डिजिट लो 6, फिर 2 डिजिट्स 5 + 6 कितना हो गया 11, 1 कैरी कर लिया। अब 3 डिजिट्स लो, 2 + 5 7, 7 एंड 6 कितना आ गया 13, + 1 कैरी 1 था 14, 1 कैरी आ गया। ठीक है, 3 डिजिट्स ले चुके हैं, क्या बताया, अब इसको काट दो, लास्ट वाले को काट दो, अगले 3 का पेयर देखना है। अब 1 + 2 + 5 कितना आ गया जी ये 8, 8 लिख लिया। ठीक है, अब 5 को काट दो, 1 + 2 कितना आ गया 3, अब 2 को काट दो, सिंगल डिजिट रह गया 1। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, पहले 6 लिख लिया, फिर 5 + 6 11 आ गया, 11 का 1 कैरी कर लिया, फिर 2 + 5 7, 7 एंड 6 13 एंड 1 14, 14 का 1 लिख लिया। ठीक है जी, 6 को काट दिया, फिर अगले 3 पे 1 + 2 + 5 8, 8 + 1 कैरी था, ये बच्चे 9 आ जाएगा यहां पे। ठीक है जी, अब 5 को काटा, 1 + 2 3, 2 को काटा, 1 सिंगल डिजिट रह गया, तो 1 3 9 4 1 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 8 7 इंटू 111, पहले 7 लिया, फिर 2 डिजिट्स 8 + 7 15, 15 का 5 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। फिर 3 डिजिट्स 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 1 कैरी था, कितना आ गया 22, 22 का 2 लिख लिया, 2 कैरी कर लिया। अब 3 डिजिट्स आप ले चुके हो, पीछे से एक डिजिट काट दो। अब इन 2 डिजिट्स पे आ जाओ 8 एंड 6 के ऊपर, 8 एंड 6 का सम क्या बन रहा है 14, 2 कैरी था 16,
अब अगेन 1 कैरी आ गया, अब 8 भी काट दो, 6 रह गया सिंगल, लेकिन कैरी भी है 1, तो 6 + 1 7, तो 7 6 2 5 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बच्चे, अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि करना क्या है, डबल 1 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ट्रिपल 1 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, अगर 4 × 1 हो तो कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे अब डबल 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ऑर्डर क्या रखा आपने, 1, फिर दो डिजिट्स, फिर सिंगल डिजिट। 3 1 थे, 3 × 1 था, तो आपने ऑर्डर क्या रखा, सिंगल डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट्स के पेयर, फिर 2 डिजिट, फिर सिंगल डिजिट। अब अगर 4 × 1 आ जाए, 4 × 1 आ जाए या 5 × 1 आ जाए, तो अब चाहे जो मर्जी नंबर आ जाए, अब आपको अब आइडिया लग गया है कि आपने करना क्या है। जैसे बच्चे ये वाला क्वेश्चन है, 4 1 2 3 × 4 × 1 दिया हुआ है, तो देखो पहले सिंगल डिजिट लेना है, सिंगल डिजिट लेना है 3, फिर 2 डिजिट्स का पेयर लेना है 2 + 3 5, फिर 3 डिजिट्स लेने हैं 1 + 2 + 3 कितना आ गया ये 6। अब क्योंकि यहां 4 × 1 है तो ऑर्डर क्या रखना है, 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट्स का सम, फिर 3 डिजिट्स का सम, फिर 4 डिजिट्स का सम, फिर पीछे हटते जाना है 3 डिजिट्स का सम, फिर 2 डिजिट्स का सम, फिर 1 डिजिट। ठीक है, आइडिया तो आपको लग ही गया है बच्चे करना क्या है। तो 3, फिर लिख लिया 3 + 2 का सम 5, फिर इन तीनों का सम लिख लिया 6। अब यहां पे 4 डिजिट्स का सम भी लेना है क्योंकि 4 × 1 है, तो ये क्या बन जाएगा 6 6 + 4 10, 10 का 0 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। अब क्या बताया था मैंने, अब 4 डिजिट से आगे बढ़ना है। ठीक है, लेकिन पीछे से एक एक डिजिट काटते भी जाना है, तो इस 3 को यहां से काट दो। अब अगले 4 पे चलना है, तो 2 1 4 और यहां पे चौथा डिजिट ये तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, क्या कहा है मैंने, 4 डिजिट्स का पेयर लेना है, 4 डिजिट्स का सम करना है, लेकिन जब फोर्थ डिजिट है ही नहीं तो आप क्या करोगे, 3 डिजिट्स पे आओगे, फिर 2 डिजिट्स पे आओगे, फिर सिंगल डिजिट पे आओगे। तो यहां से 3 काट दो, तो 4 1 और 2 का सम क्या बन गया 7 7, और कैरी कितना था बच्चे 1 8। ठीक है, चलो इसको काट दो, अब ये 2 भी हट जाएगा यहां से। अब 2 डिजिट्स पे आओ, 4 + 1 कितना आ गया 5, अब 1 को भी हटा दो, सिंगल डिजिट रह गया 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर देखें इस क्वेश्चन को, चलो यहां साइड में बताता हूं मैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था हमारे पास 4 1 2 3 × 4 × 1। पहले सिंगल डिजिट लिया बच्चे 3, अब 2 लेने हैं 5, अब 3 लेने हैं 6, फिर 4 लेने हैं 6 और 4 10, 10 का 0, एक कैरी कर लिया। ठीक है, 4 डिजिट्स ले चुके हैं, आप पीछे से एक एक डिजिट काटते जाओ। 4 + 1 5, 5 + 2 7, एक कैरी था 8। ठीक है जी, अब 2 भूल जाओ, 4 + 1 5, अब इस एक को ही भूल जाओ, कितना रह गया 4, 4 5 8 0 6 5 3। ठीक है, लग गया आइडिया क्या करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, 1073 × 4 × 1। सिंगल डिजिट लो 3, 7 + 3 10, 10 का 0 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। अब 3 डिजिट्स पे आना है, अगेन 10 बन रहा है, एक कैरी था 11 हो गया, 11 का 1 कैरी कर लिया। 4 डिजिट्स पे आ जाओ, 7 + 3 + 1 कितना आ गया, ये आ गया 11। ठीक है जी, 7 और 3 10 और 1 11, एक कैरी था 12, 12 का 2 लिख लिया, एक अगेन कैरी कर लिया। 4 डिजिट्स का पेयर ले चुके हैं, सम ले चुके हैं, अब पीछे से एक एक डिजिट छोड़ते जाओ। 1 + 0 + 7 कितना आ गया 8, और एक कैरी था 9। अब 7 भूल जाओ, अब इन 2 डिजिट्स पे आओ 1 और 0 के ऊपर, 1 और 0 1, 0 भूल जाओ, अब सिंगल डिजिट रह गया 1। आंसर ठीक है 1 1 9 2 1 0 3। ठीक है बच्चे, चाहो तो एक बार मैं फिर समझाता हूं इसको, ध्यान देना बच्चे, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो हाँ जी, पहले सिंगल डिजिट लिया, फिर 2 डिजिट्स लेने हैं 7 और 3 10, एक कैरी कर लिया। फिर 3 डिजिट्स लेने हैं 10 और 1 11, एक अगेन कैरी आ गया। फिर 4 डिजिट्स लेने हैं, फिर 4 डिजिट्स लेने हैं, ये 11 और एक कैरी था, कितना आ गया 12, एक अगेन कैरी आ गया। ठीक है जी, अब 3 भूल जाओ, 1 + 0 + 7 8, एक कैरी था 9। अब ये 1 का रोल भी खत्म हो गया,
ठीक है जी। अब 7 को भूल जाओ, 1 + 0 1, अब 0 ही भूल जाओ, 1 रह गया। 119210 इस क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन बचे। हाँ जी, क्या है अगला क्वेश्चन? 1 2 3 1 5, लेकिन अब ध्यान रखना यहाँ कितने टाइम्स 1 है, 5 टाइम्स 1 है। सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी तक का यही है। तो पहले आपने करना है क्या, सिंगल डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर 5 डिजिट, फिर 5 5 देखने हैं, 5 5 का सम देखना है और पीछे से एक एक डिजिट काटते जाना है, फिर 4 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर सिंगल डिजिट। चलो करते हैं कोशिश बच्चे। पहले 5 ले लिया, फिर 5 + 1 6 हो गया। अब 3 डिजिट्स लेने हैं, कितना आ गया ये आ गया जी 9। अब 4 डिजिट्स लेने हैं, 9 + 2 कितना आ गया ये 11। 11 का 1 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। अब 5 डिजिट्स लेने हैं, 5 + 1 6, 6 and 3 9, 9 2 11, 11 and 1 12, एक कैरी था 13, 13 का 3 लिख लिया, 1 अगेन कैरी कर लिया। अब बच्चे 5 डिजिट्स ले चुके हैं, अब 5 5 करके आगे बढ़ना है। ठीक है, लेकिन पीछे से एक एक डिजिट भी छोड़ते जाना है। तो अब क्या डिजिट्स रह गए हैं, 1 3 2 1, तो 5 डिजिट्स नहीं बचे हैं, 4 ही बचे हैं। अब 4 के सम ले लो, तो 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 बचे। 1 कैरी भी था, कितना आ गया 8। अब कैरी हटा देते हैं। अच्छा अब इस 1 को भी काट दो। अब 1 2 3, अब ये 3 डिजिट्स लेने हैं, इनका सम क्या बन रहा है 6। अब इस 3 को ही भूल जाओ, 1 + 2 का सम क्या बन गया 3। अब 2 को ही भूल जाओ, क्या रह गया 1। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 1 3 6 8 3 1 9 6 5। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 1 0 4 इंटू 4 टाइम्स 1, पहले सिंगल डिजिट लिया, फिर डबल डिजिट, फिर तीनों डिजिट्स, फिर चारों डिजिट्स, फिर पीछे से एक एक काटते जाओ, फिर 2, फिर इसको भी काट दो, फिर 1 1 2 2 6 5 4 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले सिंगल डिजिट लिया, फिर 2 डिजिट्स लेने हैं 11, 1 कैरी कर लिया, फिर 3 डिजिट्स लेने हैं 6 4 10 और 5 15 और एक कैरी था 16, एक अगेन कैरी आ गया। 4 डिजिट्स लेने हैं 16 सॉरी 15, 6 4 10 और 5 15, 15 और 3 बचे, 15 और 3 18 और एक कैरी था 19, 19 का 1 कैरी कर लिया। अब पीछे से एक डिजिट छोड़ दो, 3 और 4 7, 7 5 12 और एक कैरी था 13, 13 का 1 लिख लिया, 5 काट दो, 3 + 4 7, एक कैरी था 8, 4 काट दो, 4 काट दो। ठीक है जी, कैरी का रोल भी खत्म हो गया। अब सिंगल डिजिट रह गया 3, 3 8 3 9 6 1 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 7 इंटू 4 टाइम्स 1। अब एक काम करो बच्चे, यहां पे 0 लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा पहले सिंगल डिजिट लो 7, अब 2 डिजिट्स लो, 2 + 7 कितना आ गया 9। अब 3 डिजिट लो, 3 डिजिट लो, कितना आ गया 10, 10 का 0 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। ठीक है जी, अब 4 डिजिट्स लो, तो 0 + 1 + 2 + 7 अगेन कितना आ गया 10 आ गया, 10 और 1 कैरी था, 1 कैरी था, कितना आ गया 11, 11 का 1 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। 7 भूल जाओ, 0 + 1 + 2 कितना आ गया 3, एक कैरी था 4, इसको भूल जाओ। अब यहां से 2 भी काट दो, 0 + 1 1, अब इस 1 को भी काट दो, 0 का सिंगल डिजिट 0 रह गया, उसका 0 का 0 लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। तो 141097 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आ गया समझ, किसी भी नंबर को 11 111 4 टाइम्स 1 हो या 5 टाइम्स 1 हो तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चे, चलो जी बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर को 99 999, 4 टाइम्स 9 या 5 टाइम्स 9 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान तरीका है बच्चे, देखो करना है क्या, जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 41 × 99 है, तो आपने करना क्या है, ये जो ऊपर वाला नंबर है 41,
ये जो ऊपर वाला नंबर है 41, इसमें से 1 माइनस करना है, हमेशा 1 माइनस करना है। तो कितना आ गया जी, ये आ गया 40। क्या आ गया 40। अब अगले जो डिजिट्स है वो कैसे निकालने हैं, अब आप क्या करोगे, 99 से आप माइनस करोगे जो ये रिजल्ट आया है। 99 से क्या माइनस करोगे, जो ये रिजल्ट आया है। तो 9 माइनस 0, पीछे से शुरू करना है, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 4 5, तो 4059 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए? तो देख रहे हो आप कितना आसान तरीका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1073। क्या बोला मैंने, आपने ऊपर वाले नंबर से हमेशा 1 माइनस करना है। तो क्या बनेगा ये 1072, एक माइनस कर लिया। अब 4 टाइम्स 9 है, अब इसमें से जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट लिखा है आपने 1072, ये माइनस करना है, लेकिन पीछे शुरू करना है। तो 9 माइनस 2 कितना आ गया 7, 9 माइनस 7 कितना आ गया बच्चे 2, 9 माइनस 0 कितना आ गया 9, और 9 माइनस 1 कितना आ गया 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10728927। आया समझ? चलो देखो 12315, अच्छा एक माइनस करो 12314। अब इस रिजल्ट को इससे माइनस करना है, पीछे से शुरू करना है। 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8। आंसर आ रहा है समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1104, 1 माइनस करो 1103, 4 टाइम्स 9 है, अब माइनस करो इससे। 9 माइनस 3 कितना आ गया 6, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, 345 इंटू 999। तो क्या रूल बताया मैंने, पहले 1 माइनस करेंगे फटाफट। 344, 9 से 4 माइनस किया 5, 9 में से 4 माइनस किया 5, और 9 में से 3 माइनस किया 6, तो 344655, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा 127, एक माइनस करो 126, ठीक है जी। अब माइनस करना है 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8। अब 9, इस 9 में से अब क्या माइनस माइनस करें, तो कंफ्यूजन ना रहे तो मान लो कि यहां पे 0 है, 9 माइनस 0 9। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चे 1269873। तो आ गया समझ? तो पिछले वाले क्वेश्चन से ये वाले जो क्वेश्चन हैं ज्यादा आसान है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बच्चे। अब स्लाइड पे आपको किस टाइप के नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ नोटिस कर रहे हैं आप? क्या लिखा हुआ है बच्चे, जो यूनिट प्लेस वाले जो नंबर्स हैं उनका सम बन रहा है 10। जैसे आप देख रहे हो 3 प्लस 7, पहले वाला जो एग्जांपल है, पहले वाला जो एग्जांपल है 3 प्लस 7 10 बन रहा है, 5 प्लस 5 10 बन रहा है, तीसरे वाले एग्जांपल में 8 प्लस 2 10 बन रहा है, चौथे वाले एग्जांपल में 2 प्लस 8 10 बन रहा है। तो अब ये किस टाइप के क्वेश्चन है बच्चे, जहां पे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स है उनका सम 10 बन रहा हो, और जो 10th प्लेस वाले जो डिजिट्स हैं वो सेम हो, जैसे यहाँ 9 9 है, यहाँ 4 4 है, यहाँ 3 3 है, चौथे वाले एग्जांपल में 9 9 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो आसान तरीका है, जहां यूनिट प्लेस वाले जो डिजिट्स है जिनका सम 10 बन रहा हो, और 10th प्लेस वाले जो डिजिट्स हैं वो सेम हो, तो करना है क्या है, देखो बच्चे आप क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस वाले जो डिजिट्स हैं उनको तो मल्टीप्लाई करके आप एज इट इज लिख देंगे, जैसे 7 या 21 हो गया, 7 या 21 हो गया। और जो 10th प्लेस वाले डिजिट्स हैं, जैसे यहां 9 है, ठीक है जी 9 है, किसी एक को एक से इंक्रीज कर दो, किसी एक को एक से इंक्रीज कर दो, जैसे नीचे वाले को मैंने एक से इंक्रीज कर दिया 10, और 9 इंटू 10 कर देना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ गया 90, तो 9021 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि करना क्या है आपने।
देखो जी, अगला क्वेश्चन बचे, यूनिट प्लेस वाले जो डिजिट्स हैं इनको तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। ये जो चार दिख रहे हैं आपको, यहां भी चार दिख रहा है, यहां भी चार दिख रहा है, किसी एक को इंक्रीज कर दो एक से। 4 इंटू 5 कितना आ गया? 20, 2025 आंसर। चलो जी, 8 2 जा 16, एक इंक्रीज कर दो, किसी एक को एक से इंक्रीज कर दो, और 4 3 जा इनको मल्टीप्लाई कर देना 12, 1216 आंसर। चलो 8 2 जा 16, एक इंक्रीज कर दो 90, 9016 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 3 जा 21, एक इंक्रीज कर दो 5 4 20, 2021 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 4 जा 24, किसी एक को इंक्रीज किया एक से तो 7 बन गया, 7 6 जा 42, 4224। ठीक है, आगे आंसर्स आया बच्चा समझ? करना क्या है, तो ये टाइप ध्यान रखने हैं आपने, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट टाइप। चलो अब बच्चे हम देखते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो, 25 से मल्टीप्लाई करना हो, या फिर 125 से मल्टीप्लाई करना हो, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। फटाफट देखते हैं बच्चे, देखो। अच्छा 42 इंटू 5, ध्यान देना, 42 इंटू 5 यहां अलग से समझाता हूं मैं। 42 इंटू 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 42 इंटू 10/2, है ना। 10/2 क्या बना बच्चे? 5 ही बना। तो 5 अगर यहां पे लिखा है तो 5 को हम 5 ना समझकर 10/2 लिख लेंगे। अब लिखना नहीं है, दिमाग में चलना चाहिए। अब 10/2 से क्या फायदा हुआ? ये जो 42 है इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 10 जो भी रिजल्ट बनेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब एक जीरो लगा देनी है। तो आंसर क्या बन जाएगा? 210। आया समझ? करना क्या है बच्चे, 5 से जब भी मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नंबर को, तो आप क्या करोगे? नंबर को 2 से डिवाइड कर दोगे और एक जीरो लगा दोगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं मैंने आपको समझा दिया। अब जैसे 462 इंटू 5 है, क्या बोला मैंने? ये जो नंबर है 462 जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे और एक जीरो लगा देंगे। करो 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, एक जीरो लगा दिया, 2310 आंसर। ठीक, अब 381 है, इसको पहले 2 से डिवाइड करो फटाफट, 2 1 जा 2, एक कैरी आ गया, 18 बन गया, 2 9 जा 18। ठीक है जी, अब 1 तो जाता नहीं है, 0 टाइम्स पॉइंट लगाया, 1 के साथ 0 लग जाएगा, 2 5 जा 10, तो एक जीरो भी लगानी है, या फिर आप ये कह लो कि 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो डेसिमल है अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल जो है एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 1905। आया समझ? 2 से डिवाइड करना है और 10 से मल्टीप्लाई करना है। 92 इंटू 5 करो 2 से डिवाइड इसको, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक है जी, 46 बन गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 460 आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 215 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एक जीरो लगा देनी है, 320। बस इतना शॉर्ट ट्रिक समझ आ गया होगा बच्चे। करना है क्या आपको? नंबर को 2 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे? तो 25 से मल्टीप्लाई करना मतलब, अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो है इसको अलग से देखते हैं। 424 इंटू 25 है, क्या 25 को 100/4 लिखा जा सकता है ना बच्चे? 100/4 क्या बनेगा? 25 ही बनेगा। तो जब भी 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करोगे? नंबर को 4 से डिवाइड कर दोगे, जो भी रिजल्ट बनेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बस इतना करना है। 5 में क्या सीखा? 5 में क्या सीखा? नंबर को 2 से डिवाइड करना है, जो भी रिजल्ट बनेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। और 25 वाले केस में क्या करना है? नंबर को 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिजल्ट बनेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलो देखे जरा क्या बनता है। तो 424 डिवाइडेड बाई 4 करो डिवाइड जरा इसको। 4 1 जा 4 0, 4 1 जा 4, 2 0 टाइम जाएगा, 4 6 जा 24, 2 जीरो लगा देनी है। तो आंसर बन जाएगा इसका 10600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बचे। नंबर को 4 से डिवाइड करो फटाफट। 4 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 105.25, ये बन गया जी।
100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा, 10525। आसान है। 4 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से डिवाइड करो इसको, 4 6 जा 24 और 100 से मल्टीप्लाई 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से डिवाइड करो फटाफट, क्या बनेगा ये, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0 और 4 3 जा 12 और 100 से मल्टीप्लाई 10300। आंसर आया बच्चे, समझ क्या करना है, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट टाइप। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन है 424 इंटू 125। अच्छा 125 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर लिया जाए। कहने का मतलब मैं ये लिख सकता हूं इसको 424 इंटू 1000/8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो नंबर 424 है इसको हमने क्या करना है 8 से डिवाइड, मतलब नंबर को आप 8 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिजल्ट बनेगा उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 53 इंटू 1000। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चे, इसका आंसर बन गया 53,000। आया समझ क्या करना है, नंबर को 8 से डिवाइड, नंबर को 8 से डिवाइड और जो भी रिजल्ट बनेगा उसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है जी। अब जैसे 4 to 1 है, इसको 8 से डिवाइड करो फटाफट, तो ये बनेगा जी 5 टाइम्स 2 टाइम्स, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 6, फिर 2, फिर 5, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल 3 डिजिट्स आगे चला जाएगा, तो 5 2 6 2 5, ये होगा इसका आंसर। ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, 8 से डिवाइड करो, 8 3 जा 24 और 3 जीरोस लगा दो, तो इसका आंसर आ गया 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 से डिवाइड करो, 8 5 जा 40, 0 8 3 जा 24, 3 जीरोस लगा दो, 503 000। आंसर आ रहा है बच्चे समझ, देख रहे हैं आप चीजें कितनी आसान है। चलो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। ओहो, अगले क्वेश्चंस बच्चे हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही।